हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ और आप सबसे कुछ पूछना भी चाहती हूँ और कुछ बताना भी चाहती हूँ आप सबसे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आप सबसे कि आप सब जो भी ये मतलब हो रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, अरमान का टॉपिक और कालू का, और जो भी उनके साथ में रहते हैं, मनदीप है या फिर राहुल है या उनकी वाइफ है, एवरीथिंग जो भी उनके साथ में रहते हैं, उनकी जो अरमान जी के जो चमचे वगैरह हैं साथ में उनके रहते हैं करते हैं, मतलब ये सब कुछ जो चल रहा है सोशल मीडिया पे कि किसी को गालियाँ दे रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा नेगेटिवी, इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी, इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग चल रही है। जो सब कुछ किसके लिए? खुद की इनकी सिस्टर के लिए। सिस्टर कौन? सुनीता मलिक एंड सपना मलिक। लेकिन वो मलिक नहीं, वो जांगड़ा है। वो खुद कहते हैं कि वो मलिक नहीं, वो जांगड़ा है। क्यों? क्योंकि उनके भाई है जो अरमान, उन्होंने खुद ने ये कहा है कि ये नाम अरमान मलिक मैंने कमाया है, ना कि तुमने। तो ये मलिक हटाओ तुम्हारे नाम के पीछे से, जो कि वो हटा चुके हैं। ठीक है, पहली बात तो ये तूने भी कमाया नहीं है, तूने किसी का चुराया है। ठीक है, मलिक नाम ना तो तेरा था ना तेरे घर में किसी का था, तूने ये किसी का चोरी किया है, कॉपी किया है। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि मतलब तुम इतना गिर गए हो। ठीक है, मैं तुम्हारे ब्लॉग का आज से नहीं 2-3 साल से देख रही हूँ। मेरे को तुम शुरू में तुम गंदे लगते थे कि तूने 2 वाइफ बना रखी हैं, कर रखी हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं तुम्हारी जो ब्लॉगिंग देख रही थी, तुम अपने बच्चों की इतनी केयर करते हो, अपनी वाइफ की केयर कर रहे थे। मतलब मेन तो बच्चों की वजह से इतना तुम्हारा ब्लॉग मुझे अच्छा लगने लगा। मैं तुम्हारे रोज़ ब्लॉगिंग देख रही थी। ठीक है, रोज़ तुम्हारे ब्लॉग देख रही हूँ, जितने भी आते हैं करते हैं। तुम अच्छी ब्लॉगिंग कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, हमें कोई कुछ नहीं था। उसके बाद बात आई कालू जी की। कालू जी की ब्लॉगिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। वो तुमसे अलग थे, जैसे भी थे तुम्हारे साथ में थे, सब देखा। तुमने उनको निकाल दिया, वो चले गए, उन्होंने घर जाके बोला इतने गंदे हैं अरमान, इतना मुझे लात मार के निकाल दिया, मेरी बेइज्जती करी, वो कुछ। ठीक है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, आपस में भाइयों की लड़ती है, जो मतलब लड़ाई वगैरह होती है, सब कुछ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ना उनको ना हमें। लेकिन उसके बाद फिर कालू ने सपना को बुलाया अपने घर, सुनीता को बुलाया, तुम्हार को बुलाया, सबको बुलाया। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आई? क्या बात हुई? तुमने कुछ नहीं बताया, बस तुमने सीधा सुनीता को सुनाने लगे आके, और सपना को सुनाने लगे सोशल मीडिया पे। अब फिर से मतलब तुमने काफ़ी टाइम से तुम्हारा चल रहा है, एक दूसरे को, अब एक दूसरे के घर बुलाते हो, जाते हो, एक हो जाते हो, फिर लड़ाई करते हो, फिर लड़ाई करते हो, फिर एक हो जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना गंद जो तुम फैला रहे हो यार, अब मतलब कान सुन सुन के हमारे कान है इतना दर्द होने लगे हैं, इतना गंदा मतलब हम सुन रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, तुम सारी सारी जो बातें हैं। और इतना तुम झूठ बोलते हो यार कालू, कितना झूठ बोलता है भाई, तो कितना झूठ बोलता है भाई। नहीं सॉरी अंकल, आप अंकल हो मेरे सारे। ठीक है, तो अरे यार कितना झूठ बोलोगे आप। मतलब अपनी बहन को, मैं मानती हूँ तुम्हारी बहन दूध की धुली नहीं होंगी, वो सही नहीं हो सकती, 100% राइट कोई नहीं है। 50% गलती उनकी भी होगी, 50% गलती तुम्हारी भी। अरे गलती जिसकी भी हो, जो भी हो, तुम्हारी जितनी लड़ाई हो, जो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है यार हमें। पर इतना गंद मत बको यार एक दूसरे के बारे में। हम भी बहन भाई हैं, हमारी भी लड़ाई होती है, इतना गंद मत बको जो सुन के सामने वाली जो 10 बंदे, जो 50, जो हजारों में लाखों में जो पब्लिक सुन रही है, उनको मतलब क्या ही लग रहा होगा यार, कैसे इंसान हो भाई तुम। हर चीज़ की एक हद होती है, हद, और तुम्हारी वो हद पार हो चुकी है। तुम खुद तो तुम्हारी बहन को गाली दे ही रहे हो, अरमान दे रहा है, तू दे रहा है, कालू, कोई बात नहीं। अभी तुम लोगों से गालियाँ दिवा रहे हो बे अपनी बहन को। वो कौन है? मनदीप भाई हैं? मनदीप अंकल कौन है वो? उस मनदीप से तुम गालियाँ दिवा रहे हो, इतना गंदा बोल है भाई वो, इतना गंदा सुनीता के लिए, सपना के लिए।
मैं मानती हूँ तुम्हारी आपस की लड़ाई, पर ये मतलब नहीं है कि तुम 10 बंदों को गाली दिवाओगे। नहीं यार, गलत है। सपना सुनीता ने किसी को बोल के ऐसे करवाया क्या? उनके साथ भी कोई रहता होगा, करता होगा, वो किसी को कह रहे हैं क्या ब्लॉग बना के ऐसी गंदी गंदी बातें बोलो? ये गलत है, बिल्कुल गलत। ना तो पायल का हक बनता है बीच में बोलने का, ना गोलू का बनता है, ना सरोज का बनता है। सरोज तो कुछ बोल ही नहीं रही। ये मेरे को सरोज की जो बात है बहुत अच्छी लगी कि वो कुछ नहीं बोली बीच में। लेकिन आपके जो लड़के ने पिछली बार जो तुम्हारी लड़ाई हुई थी सपना से, सपना को इतना गंदा गंदा बोला था ना, कालू आपके बेटे ने, बड़े वाले ने, गोलू बोलते जिसे, उसने इतना गंदा गंदा बोला था, इतना गंदा गंदा बोला था ना सपना को। सपना ने वो रिकॉर्डिंग डाली थी भाई, सुन के इतना मतलब कि गंदा लगा हमें कि इतना गंदा कोई अपनी बुआ को बोल सकता है। छी यार। और दूसरा ये मनदीप बोल रहे हैं, फिर पूजा भी बोली थी बीच में। चलो पूजा ने तो जो बोला उसका देखो जायज़ है, क्योंकि सुनीता ने गलती की उसका नाम लेके, सब उसका पूजा का मैं मानती हूँ। चल पूजा ने भड़काया होगा कालू को, और पूजा का जो हस्बैंड है राहुल, उसने भी शायद भड़काया होगा कालू को। कुछ कुछ कान भरे होंगे कि ये सपना हमारे घर आके ऐसे बोलती थी, तुम्हारे बारे में ये बोलती थी, वो बोलती थी, भड़काया होगा। पर सब ठीक है, लेकिन उसके बाद सुनीता को ये लाइव में नहीं बोलना चाहिए। जो भी तुम्हारी इनकी मतलब आपस में दिक्कत है ना, इसको लाइव में आके नहीं बोलना चाहिए था कि उसको चक्कू लगा, नहीं लगा। सपना वैसे सुनीता को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि उसको रियल में चक्कू लगा है। ठीक है, वो बात तो ठीक है, सब पूजा वाली ठीक है, मैं जायज़ मानती हूँ कि उसने जो भी बोला। लेकिन मनदीप ने जो बोला वो गलत है। और हाँ, पूजा ने एक बार बोल दिया था, 2 बार बोल दिया, उसका बस हो जाना चाहिए था। उसको ये नहीं बोलना चाहिए था जो उसने रिकॉर्डिंग करके डाली एक लेडीज़ के साथ में कि वो ऐसी हैं, वो वैसी है, उसने कईयों के घर उजाड़े हैं, कई लड़कियों के बारे में ये बोला। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं डालनी चाहिए थी किसी के खिलाफ। मतलब तुम किसी को इतना परेशान कर रहे हो, इतना परेशान कर रहे हो तुम किसी को